उस समय की जो समस्याएं थी वो कौन सी समस्याएं हैं जो अभी कंटिन्यू कर रही हैं। और 2016 से 2015 से 15 साल के लिए 2030 के लिए जो लक्ष्य हम लोगों ने निर्धारित किए हैं, 17 लक्ष्य जो निर्धारित किए हैं एसडीजी में, ऐसी कौन सी बातें हैं जो भविष्य में हमारे लिए चुनौती है, उस चुनौती को भी समझने की आवश्यकता है। तो दो चीज है इसमें, एक कंटिन्यूटी और दूसरा चेंजेस। जो भविष्य में जो चैलेंजेस है जो हमको फेस करना है भविष्य में, तो सबसे बड़ी बात यह है कि एमटीजी के अंतर्गत जो लक्ष्य थे, क्या वो लक्ष्य प्राप्त हो गए? क्या हम लोगों ने निर्धनता के लिए जो प्रयास किया था उसमें एक टर्म यूज किया गया, इराडिकेशन ऑफ पॉवर्टी, है ना, शायद यही शब्द है। तो क्या उसका इराडिकेशन हो गया, वो क्या समाप्त हो गया, उसका अंत हो गया है? अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर आगे का लक्ष्य हाफवे बताया गया, आगे जो उसका एवोल्यूशन किया गया, उस एवोल्यूशन बताया गया कि ये हाफवे था और आगे का जो रास्ता है वो हम एसडीजी में हम लोग तय करेंगे। इस कारण जो डेवलपिंग कंट्री को एमटीजी के अंतर्गत रखा गया था, लिस्ट डेवलप कंट्री को रखा गया था, तो एमटीजी में रखा गया था, एसडीजी में विश्व के सारे राष्ट्रों को उसमें सम्मिलित किया गया है। तो पहले जो चैलेंजेस है उस चैलेंजेस के बारे में भी बात कर लेना जरूरी है। एसडीजी को लेकर के जो चैलेंजेस है, पहला चैलेंज तो ये है कि इसके लिए फाइनेंस कहां से आएगा, पैसे कहां से आएंगे? जो 17 प्रोग्राम्स हैं हम उसको लागू कैसे करेंगे, नंबर 1। नंबर 2, अगर फाइनेंस के लिए हम इंटरनेशनल फाइनेंस एजेंसी को अगर हम एक्टिव करते हैं और उनके द्वारा यदि लिस्ट डेवलप कंट्री को या डेवलपिंग कंट्री को अगर पैसा प्राप्त होता है तो वो पैसा किन शर्तों पे प्राप्त होगा, उसकी क्या शर्तें होंगी, उन शर्तों के बारे में बात हो जाए। और वो शर्त कहां तक उस राष्ट्र के डिसीजन मेकिंग को प्रभावित कर सकता है, इन बातों को भी ध्यान रखने की आवश्यकता है। तीसरी बात कि इस एसडीजी प्रोग्राम को लागू करने के लिए एक इंटरनेशनल रिजीम की आवश्यकता होगी, साधारण शब्दों में कानून की आवश्यकता होगी। तो वो जो कानून है उस कानून को रेगुलेट करने वाले राष्ट्र कौन होंगे? और चूंकि यूएन पे हमेशा से क्वेश्चन उठता रहा है कि यूएन की कुछ एजेंसी हैं जिनका सेटअप डेमोक्रेटिक नहीं है, तो अगर सेटअप उसका डेमोक्रेटिक नहीं है तो जो डेवलपिंग कंट्री है उनकी क्या भूमिका होगी? तो रिजीम का संचालन, जो रिजीम है वो रिजीम कैसा होगा, उसका संचालन कौन करेगा, ये भी एक इशू है। एक और प्रश्न उठ के सामने आता है कि कोई अगर डिस्प्यूट अगर हो जाए तो डिस्प्यूट को रिट्रेस करने का जो मैकेनिज्म है वो मैकेनिज्म क्या होगा, इसके बारे